शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 29 जुलाई की साकार वाणी है। आज बाबा विशेष आज कह रहे हैं कि अपने हमजिन्स को तैयार करना है। जितना हम अपने हमजिन्स को तैयार करेंगे तो बाबा कहते कि हमजिन्स को तैयार करने के साथ साथ हमारी भी उन आत्माओं के साथ सेवा हो जाएगी। और बाबा ने वो भी बताया कि माताओं को बाबा ने कलश दिया हुआ है, तो कि ज्ञान का कलश माताओं को क्यों दिया पता है? माताओं के द्वारा ही ज्ञान सुना है, पर बाबा ने माताओं को ज्ञान का कलश क्यों दिया?
और रहम की भावना होती है। तो कि बाबा ने माताओं को ज्ञान का कलश दिया, क्योंकि बाबा वो जैसे बहनों का एक संस्कार होता है ना, कि जहाँ भी जाएंगी ना तो क्या करेगी, वो बातें करती रहेगी। तो बाबा ने भी क्या किया कि माताओं को ज्ञान का कलश दे दिया और कहा कि ये भी जहाँ जाएंगी तो ज्ञान सुनाती रहेंगी, अपने हमजिन्स को तैयार करती रहेंगी, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि सभी का उद्धार करना है। तो आज का मेन सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। इसीलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसीलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। प्रश्न, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन सी है? उत्तर है, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। इसीलिए सबको सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है।
सबको पतित बनने से बचाना है। वैश्याओं का भी उद्धार करना है। गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब चले वतन की ओर, अर्थात सुखधाम की ओर। सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, तो परम पिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा। कोई भी शुभ काम करना हो तो क्या करते हैं, है ना, माताओं से कराते हैं, कुमारियों से कराते हैं। तो बाबा कहते ये तो किसकी ओपनिंग हो रही है, वैकुंठ की हो रही है। तो बाबा भी क्या करता है, बाबा ने भी माताओं के द्वारा वैकुंठ की ओपनिंग करा रहे हैं। कलश माताओं पर ही रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है। शक्ति दल है ना, माताएं क्या है, शक्ति है, शिव शक्ति गाई हुई है। बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं, इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि सबको सद्गति दो। कोई गुरु गोसाई साधु संत को बाबा ने कोई जवाबदारी नहीं दी है। किसको दी है, माताओं को दी गई है। अभी तुम जान गए हो कि सद्गति देना इन माताओं का काम है। सद्गति होती है ज्ञान से। ऐसे नहीं हो जाएगी, किसी ने आशीर्वाद कर दी, कृपा कर दी और सद्गति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्ञान धारण करना पड़ेगा, तो बाबा कहते सद्गति होगी। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। पहले पहले दिखाते हैं, कलश रखा जगत अम्बा पर। किसके ऊपर रखा, जगत अम्बा पर। शास्त्रों में तो लक्ष्मी का नाम रख दिया है। जगत अम्बा यानी किसके ऊपर रखा, मम्मा के ऊपर। यह फर्क पड़ गया है। कलश रखा है तुम माताओं पर, काली पर कलश रखा है। काली की महिमा है ना, चित्र तो अनेक बना दिए हैं, है ना। शक्तियों के कितने सारे चित्र बना दिए हैं। काली का भी चित्र है, लक्ष्मी का भी है, सरस्वती का भी है। तो अब माताओं पर कलश रखा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है। बाबा कहते क्या कहते हैं, क्यों कलश रखा है, क्योंकि माताओं की अभी बुरी गति है, इसीलिए अपने हमजिन्स को तैयार करना है। तुम शिव शक्तियाँ कहलाती हो, गुप्त तुम हो गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। वंदे मातरम भी गाया हुआ है। भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते हैं
भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। और कहते वंदे मातरम गायन है, भारत माता की जय कहा जाता है। तो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती है। ये जय जयकार क्यों होती है, क्यों गायन है? क्योंकि माताओं के द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना होती है। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती है, ऐसी माताओं की जय। देखो आज बाबा क्या कहते हैं, कौन सी माताओं की जय बोलते हैं? बाबा कहते हैं कि जो स्वर्ग बनाती है। वह फिर भूलकर सिर्फ कह देते हैं भारत माता। बाबा तुम माताओं का नाम बाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं। तुम कहती हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे हैं। तो बाप कहते हैं ज्ञान बाण लगाने में डरो मत। भीष्म पितामह को किसने ज्ञान बाण मारा? माताओं ने। पर किसका, उसमें क्या दिखाते हैं, किसने मारा? किसने मारा? भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे है ना? किसका नाम है? शिखंडी। हाँ, शिखंडी ने मारा। तो बाप कहते हैं ज्ञान बाण लगाने में डरो मत। हाँ, शिखंडी ने पहले मारा, फिर सारे बार और लगे। पढ़ना है, पढ़ाना है। तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो, मास्टर नॉलेजफुल होना। सरस्वती को बड़ा बेंजो दिया है, क्योंकि वह सबसे तीखी है। दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो कि अब हम सांवरे से गोरे बनते हैं। वह तो माँ माँ कर इतना रोते हैं जो बात मत पूछो। होता तो कुछ भी नहीं है। कलकत्ते में काली की बहुत महिमा है। कहाँ है काली की महिमा? कलकत्ते में। अब यह ब्रह्मा तो माँ है नहीं, इसीलिए कलश फिर माताओं को मिलता है। तुम हो माँ की सेना हम जिन्स। तुम कहते हो बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ, आपका हूँ। हम क्या कहते हैं? हम जैसे हैं वैसे आपके हैं। यह भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे हो। अब ये कौन कहता है? बाबा कहते हैं। परंतु श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते जैसे भी हो मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना है। सजनिया तो सब है, सब कहेंगी हम ईश्वर के हैं। अब तुमको समझानी भी दी जाती है, शिव बाबा की सब संतान है।
यह सिद्ध करना है। सबसे पहले पहले है शिव की महिमा। ऊंचते ऊंच वह है, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं। वह है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। तो अब तुम बच्चियों को अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। आज देखो बाबा ने कितनी बार बाबा पक्का करा रहे हैं कि अपने हमजिन्स का उद्धार करना है, अपने हमजिन्स को ज्ञान देना है। तो आज हम क्या करेंगे? एक को तो ज्ञान देंगे। माताओं पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं। शिव बालक है तो वंदे मातरम करना पड़े ना। यह तुमको करते हैं, तुम उनकी करते हो। वंडर है ना, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा क्या कहते? हम क्या करते? क्या कहा बाबा ने? हम उनकी करते हैं, वो हमारी करते हैं। और कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम जानती हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। बाबा क्या कराते? साक्षात्कार भी कराते हैं किसी न किसी के द्वारा। तो लोग कहते हैं ना हमको इसका साक्षात्कार होगा, इसका साक्षात्कार हुआ, पर वो देवी देवता कोई साक्षात्कार नहीं कराते, लेकिन शिव बाबा के द्वारा वो साक्षात्कार होते हैं। घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। तो मुकुट तो सबको होता है। यह एक ट्रेडमार्क रख दिया है। मुकुटधारी वो बाबा कहते एक ट्रेडमार्क है। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं है। अभी दिखाते हैं ना, कितने सारे मुकुट वाले दिखाते हैं। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेगी, कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेगी। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना। इसीलिए कौन सा साक्षात्कार कराते हैं? प्रिंस की माँ बनेंगे। ऐसे नहीं कि कृष्ण की माँ का साक्षात्कार कराएंगे। क्योंकि बाबा कहते प्रिंस प्रिंसेस बहुत सारे होंगे। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा, तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है। तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए। मेमोरेंडियम बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं। हमने भारत को कल पहले भी स्वर्ग बनाया है श्रीमत पर। किसके आधार पर स्वर्ग बनाया है? और कहते श्रीमत के आधार पर। माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है। विष के लिए तो रड़ी मारनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना है हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं। इसमें हमको यह विघ्न डालते हैं। देखो बाबा क्या कहते? और कहते गवर्नमेंट को भी ये बात बताओ, हम पवित्र रहना चाहती है। साथ में यह पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता अच्छी है। लोग दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं।
परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। बाप समझाते हैं, पवित्र बनो। तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी है। क्या है हम? गोप भी है ना। बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। बाबा क्या कहते? जलवा दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे तो सभी है, तो भाई भाई हो गए। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन विष की लेन देन कर न सके। यह है युक्ति। बाबा कहते ये ऐसे युक्ति से समझाओ। कल पहले भी बाप ने ऐसे ही पवित्र बनाया था। हम माया रावण पर जीत पाते हैं। यह रावण ही भारत का बड़ा दुश्मन है। कौन है दुश्मन? रावण है। कोई व्यक्ति नहीं है रावण, पर हमारे जो 5 विकार है वो रावण की बात है। रावण से हारे हार, रावण से हारे हार है। राम आकर इन पर जीत पहनाते हैं। परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है। कैसा मोह होगा? बाबा कहते कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। अभी तुम माताओं को कलश मिलता है। समझाना है कि हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती है। तो बाबा कहते, बाबा ये श्रुति दिलाते हैं कि हम माताएं तो क्या है? स्वर्ग के द्वार खोलने वाली है। तो किसी में भी मोह नहीं रखना है, नष्टो मोहा बनना है। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया है, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र। वह ज्ञान कलश रखकर क्या करेगी? ज्ञान का कलश है किसके ऊपर? ज्ञान का कलश है जगत अम्बा पर। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है। कौन सा फरमान निकाला है? कि काम महान शत्रु है। जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हाँ, काम महाशत्रु पर क्या करेंगे? जीत पाएंगे। तो ही बाबा कहते श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो। कोई को तो पता भी नहीं है कौन कौन कहाँ है। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला भी नहीं सकते। माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। कईयों का बंधन होता है ना। यूं तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है? तुमको दिखाना है, वह तो हठ योग सिखलाते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं। इसीलिए हमको सैल्वेशन मिलनी चाहिए।
ऐसे करके समझाना है। बाबा ने समझाया था कि तुम वैश्याओं को भी समझाओ कि यह गंदा धंधा अब बंद करो। देखो, और कहते कैसे कैसे माताओं को बंधन से भी छुटवाना है और कैसे माताओं को ज्ञान भी देना है, सारा बाबा युक्ति बताते हैं। तुम स्वर्ग का द्वार बनो। ये किसकी बात बता रहे बाबा? कि वैश्याओं का उद्धार करने के लिए, और कहते हैं उनको जाकर ऐसी बातें बताओ। तुम यह काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो। उन्हों का भी कल्याण करना है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी। पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है। इन वैश्याओं पर रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उन्हों को कुछ न कुछ काम में लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी पढ़े कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो वैश्याओं को भी नॉलेज दे, इस गंदे धंधे से छुड़ाती है। हाँ बाबा कहते ऐसी सेवा करो जो अखबार में भी आ जाए, क्योंकि काम महाशत्रु है। इनसे तुम पतित गंदे बनते हो। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है ना। बाप आकर माताओं को उठाते हैं। गोपों का काम है मददगार बनना। आगे किसको किया? माताओं को, और गोपों को रखा मददगार के लिए। जो मेहनत करेगा वह ऊंच पद पाएगा। ऐसे ही ऊंच पद नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने हमजिन्स पर रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वैश्यालय। बाप आकर शिवालय बनाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो हम अब कब्रिस्तानी से क्या बन रहे हैं? परिस्तानी बन रहे हैं। अभी तक कहाँ थे? कब्र में थे। अभी बाप ने वहाँ से उठाया है। अभी परिस्तानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कब्रिस्तान में क्या होता है? मुर्दे होते हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर। यह क्या है? ज्ञान मान सरोवर है। कल बाबा ने क्या कहा था? हम कहाँ बैठे हैं? हॉस्टल में बैठे हैं, है ना। आज बाबा कहते हैं ज्ञान मान सरोवर। और ज्ञान मान सरोवर में क्या उसकी महिमा क्या है, उसका गायन क्या है कि उसमें डुबकी लगाएंगे तो परी ज़्यादा परी बन जाएंगे, है ना। तो बाबा आज कहते हैं ज्ञान में गोता लगाते रहते हैं, बाकी पानी की बात नहीं है। कोई डुबकी लगाने से कोई परियां नहीं बन जाएंगी। तीर्थों पर जाते बहुत मेहनत आदि करते हैं। पैदल जाना, सामान आदि उठाना बहुत मेहनत होती है। तीर्थों पर जाते हैं तो कितना लोग कुछ करते हैं। तो कहते हमें तो उतनी मेहनत तो करनी नहीं है, कोई सामान वामान उठा के चलना नहीं है, कोई उपवास भी नहीं करना है, ऐसा कुछ तो बताते नहीं है मेहनत वाला काम। फिर भी योग लगाने में मेहनत है। अब तुम समझ गए हो, बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं। बाकी परियां आदि कोई नहीं है। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला
बाबा है। हाँ, कैसे हम परी बनते हैं? तो कि ये ज्ञान मान सरोवर में हम डूबते हैं और उसको धारण करते हैं तो फिर परी बन जाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की है। बच्चियां खड़ी हो जाए तो बहुत काम कर सकती है। जाना तो तुम माताओं को है। बोलो, जहां भी वैश्याएं है उन्हों का संगठन बनाओ। बड़ों बड़ों को समझाओ, परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक दूसरा ना कोई और अंदर में कोई और खींचता रहे। ऐसे नहीं कि ऊपर से सिर्फ बोलते रहो और फिर अंदर से बुद्धि तो कहीं और लगी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर एक होना चाहिए। ऐसे भी काम न चल सके। बाप का सच्चा बच्चा बनना है ना। सच्चा बच्चा कब बनेंगे? जब अंदर बाहर एक होगा, तब सच्चा बच्चा बन सकेंगे। वह चेहरा खुश मिजाजी का कहा। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने। थक नहीं जाना है, तुम्हारी याद ही दौड़ी है। बाबा कहते, कल बाबा ने क्या कहा, किसमें थकना नहीं है? पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। पढ़ना है और पढ़ाना है, अथक बनना है। आज बाबा क्या कहते हैं? याद की दौड़ी में थकना नहीं है। वह जिस्मानी दौड़ी है, यह तुम्हारी रूहानी दौड़ी है। चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी मिसल आकर मिलेगी, है ना। तो भी बाबा क्या कहते हैं, हमें भी बाबा मिला है तो उतनी खुशी होनी चाहिए। यह फिर बेहद का पतियों का पति है, उससे डरना क्या है? जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग कर आए मिलना चाहिए। अच्छा, अभी बाबा ने जो बताया ना कि भाग भाग कर आकर मिलना चाहिए, तो वो खुशी होनी चाहिए और कोई डर नहीं होना चाहिए किसी का भी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या कहा आज बाबा ने? ज्ञान कलश माताओं को दिया है, तो माताओं को कितनी बड़ी जवाबदारी दी है? कौन सी जवाबदारी दी है? हाँ, अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। पूरे विश्व को जो पतित बन गया है उनको पावन बनाने की बड़ी जवाबदारी बाप ने माताओं को दी है। और भीष्म पितामह जैसे को ज्ञान बाण माताओं ने ही मारा है ना। ज्ञान बाण लगाने में डरना नहीं है। और
आज बाबा ने कहा ना, विशेष आज कहा कि वैश्याओं का भी उद्धार करना है। और कैसे बाबा ने बताया? कि आप भी स्वर्ग का द्वार बन सकती है ना। दुनिया में लोग क्या कहते हैं? नारी है वो नर्क का द्वार है, लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? नारी है वो स्वर्ग का द्वार है। तो उनको भी जाकर समझाना है कि आप भी बन सकती हो और बाबा का सच्चा बच्चा बनना है। सच्चा बच्चा की डेफिनेशन क्या बताई बाबा ने? हाँ, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर बाहर एक होना चाहिए और कोई नहीं खींचना। पहली पॉइंट, बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरा न हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है। खुश मिजाज बनना है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। विस्तार है। स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संस्कार में तो दुख बढ़ने ही है, संसार में तो दुख बढ़ने ही है। सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसीलिए क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज में रहो। और कितनी सारी सिचुएशन
चेंज होती रहेगी, परिस्थितियाँ आती रहेगी, हाँ, लेकिन हमारी स्थिति वो अचल अडोल होनी चाहिए। और कौन सी स्थिति होनी चाहिए? अचल अडोल में भी सदा मौज की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना है? श्रेष्ठ श्रुति चाहिए। स्लोगन: समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है: भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। बल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती है। इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते और भी योग बहुत सारे हैं, इसीलिए उनको क्या कहते? योगाश्रम कहते हैं, और कुछ नाम भी रख देते हैं, परंतु वह प्राचीन योग सिखला नहीं सकते हैं। हाँ, मम्मा क्या कहती है? मम्मा क्या कहते हैं कि वो सब कभी राजयोग नहीं सिखा सकते हैं, प्राचीन योग नहीं सिखा सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है। बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? हाँ, कोई मनुष्य कोई योग नहीं सिखाएगा। यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है। वही हमें पूरा वेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर देवी राज्य स्थापन करते हैं। योग के द्वारा क्या होता है? तो कि देवी राज्य की स्थापना होती है। अब वो प्राचीन योग भी परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाता है। तू आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है: मैं साक्षी स्थिति के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं साक्षी स्थिति के सिंहासन पर विराजमान हूँ। आज की चिंतन की पॉइंट रहेगी, आज बाबा ने क्या विशेष बताया है?
हम जिसकी बात बताई ना आज बाबा ने, तो आज के चिंतन की पॉइंट रहेगी कि अपने हम जिस को कैसे ज्ञान देंगे, कैसे उद्धार करेंगे। फिर आज की पॉइंट है, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं, है ना। अपने के लिए क्या करेंगे, वकील बन जाते हैं, हाँ। और दूसरे के जज बन जाते। दूसरे के जज यानी कि तुरंत ही डिसीजन दे देते कि ये तो है ही ऐसा, और हमारे लिए हमारी तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बता देंगे, है नहीं। दलीलें करते रहेंगे कि नहीं ऐसा था इसीलिए ऐसा किया, नहीं ऐसा था इसलिए ऐसा बोल दिया। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नज़र आएगी, दूसरे की भी नज़र आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। ओम शांति। फिर कल का चिंतन कृतिबेन सुनाएंगे। तो क्या कहा बाबा ने आज, कौन सी बातों पर अटेंशन रखना है। अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। और कौन सी बात बताई, चिंतन, हाँ, याद की दौड़ी लगानी है। और क्या करना है, याद में थकना नहीं है। और वेश्याओं का भी उद्धार करना है। और हाँ, स्वर की ओपनिंग बाबा किसके द्वारा कराते हैं, हम माताओं के द्वारा कराते हैं, है ना, बहनों के द्वारा होती है। डरना नहीं है। और हाँ, भारत माता की जय, लेकिन क्या बोलना चाहिए कि भारत को स्वर्ग बनाने वाली माताओं की जय। भीष्म पितामह को किसने बाण मारा, तो कि माताओं ने मारा। ओम शांति। ओम शांति। कल चिंतन का पॉइंट है मम्मा बाबा को फॉलो कैसे करना है। तो मम्मा बाबा तो श्रीमत को फॉलो किया है, हमको एग्जाम्पल बनकर खड़े हुए हैं दोनों, क्योंकि शिव बाबा जैसा बनना है हमको, पर शिव बाबा तो नज़र में आते नहीं। तो लाइफ को कैसे इजी तरीके से और
अपने अंदर सब धारणाएं भर के कैसे करें, ये तो करके दिखाया है मम्मा और बाबा ने। तो फॉलो कैसे करना है अभी, तो अगर कोई काम करते हैं तो ऐसा चेक करना है कि अगर मम्मा इधर इस सिचुएशन में होती है तो क्या डिसीजन लेती है, क्या करती है। अगर बाबा इस सिचुएशन पे थे तो कौन सा डिसीजन लेते हैं। जब हम चेक करके कर्म करते हैं तो जैसे कि वो लोगों ने संपूर्णता प्राप्त किया है तो हम भी उतना ही संपूर्ण बनेंगे। संपूर्ण तो सभी को बनना ही है, पर कैसे बने वो डिपेंड करता है ना। अंतिम समय में तो सभी संपूर्ण बनना ही है। अगर कर्म भोग या समय की वजह से हुआ तो वो मार्क्स उनको चले जाता है, हमारे लिए तो कोई मार्क्स बचेंगे नहीं। तो ये हमको चेक करना है। जैसे कि अगर आप मम्मा की हिस्ट्री को देखें तो मम्मा से कभी भी भूल नहीं होती थी, मतलब इतना बाबा के याद में रहती थी। कोई भी चीज़ ये भूल गई मम्मा, ये तो है ही नहीं उनकी हिस्ट्री में। वैसा ही अगर बाबा को देखा गया तो एक सेकेंड में कैसे कुछ भी थॉट को समाप्त कैसे करें। जैसे कि हमारा तो पुराना संस्कार रहता ही है, पर एक सेकेंड में वो जो भी संकल्प आया वो अपने अंदर ही भस्म हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ मम्मा और बाबा ने किया है। तो हमको भी ऐसे करना है। अच्छा, ओम शांति।
सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति हो पाए, पा लिया आप जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए, शांति सागर की लहरें। हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे, सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए, शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए, शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।